हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस सर्वदिक ठाकुर। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है हम लर्न करने वाले हैं कि हम क्वेटेक्स में जो है रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं और अपने कैपिटल को किस तरीके से जो है सेव कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे लोगों ने जो है अभी तक जो है अपना कैपिटल ब्लॉक कर लिया है बिकॉज उन्हें पता नहीं कि हम जो है क्वेटेक्स में रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इट मीन्स कि जो है आपको मार्केट का जो है प्रॉपर वे नहीं पता है किस तरीके से हम अपने ट्रेड्स जो है करेंगे और अपने कैपिटल्स के जो भी अमाउंट होते हैं उसको जो है सेव कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास सपोज जो भी कैपिटल अमाउंट आपके पास होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आप रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो में हम यही जो है बात पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। सो होपफुली गाइस वीडियो में कंटिन्यू बने रहो, जिससे जो है आपको भी पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से अपने कैपिटल्स को सेव कर सकते हो इन क्वेटेक्स। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं, जिन लोगों ने क्वेटेक्स में अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है तो किस बात का आप वेट कर रहे हो। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करो, वहां पे आपको क्वेटेक्स का लिंक मिलेगा। उसके थ्रू जो है क्वेटेक्स में अकाउंट ओपन करो और आज से ही अपने क्वेटेक्स की जर्नी जो है स्टार्ट कर दो। एंड अगर आप गाइज मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किए हो क्वेटेक्स में तो आपको कभी भी विड्रॉल या फिर डिपॉजिट रिलेटेड इशू जो है अगर फेस करना पड़ेगा तो आप डायरेक्ट मुझसे मेरे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे जो है मैं आपके क्वेरी का जो है विद इन 4 to 5 आवर में जो है उन चीजों को जो है सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, सो वीडियो कर लेते स्टार्ट। सो सबसे बड़ा टॉपिक यही है कि मार्केट में मुझे पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से अपने कैपिटल को जो है एंड ऑफ द मंथ जो है सेव करें। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि मार्केट में हम अपने कैपिटल को जो है किस तरीके से बचा के रखें, क्योंकि जब आपके पास कैपिटल रहेगा तभी आप जो है उस कैपिटल से अगले दिन या फिर उसके अगले दिन ट्रेड कर पाओगे। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ा जो है पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी ट्रेडर्स है, जो भी बिगनर्स है या फिर एडवांस है, वो लोग जो है अपने कैपिटल को ब्लो कर देते हैं विद इन आवर या फिर एक ही मिनट में। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि हम किस तरीके से किस अमाउंट से ट्रेड करें जिससे जो है हमें अपने कैपिटल को जो है सेफ साइड रखना है। ठीक है ना, सो वीडियो में हम बेसिकली जानेंगे कि हम ट्रेड्स को कितने अमाउंट से एग्जीक्यूट करें जिससे जो है हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी भी बनी रहे, हमारा पैसे भी सेव हो और हम अपने कैपिटल को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए, इट मींस इनहेंस कर पाए, बढ़ा पाए। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमें कैपिटल को बेसिकली जैसे कि सपोज आपके पास, जैसे कि मेरे पास अभी $10,000 है, इट मीन्स कि आप इस $10,000 से मैं 1 से 2% से ही अपना पर ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। देखो यहाँ पे $200 मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसी अमाउंट से मैं ट्रेड करूंगा और ना ही इस अमाउंट को मैं इंक्रीज करने वाला हूं और ना ही इस अमाउंट को मैं डिक्रीज करने वाला हूं। ठीक है, तो ये फैक्ट कहां पे काम आएगा कि जब आप सपोज आप एक $100 अमाउंट अपने जो है डिपॉजिट किए हो क्वेटेक्स में। ठीक है, एंड उसके बाद जो है आपको जो है उस तरीके से मीन्स क्या कि आपको अपने कैपिटल के 1% से या फिर 2% से ट्रेड ही करना है। ठीक है, ये बात आपको अपने माइंड के अंदर में डाल के रखनी है, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि पहले ही दिन आते हैं और अपने कैपिटल का 100% से ट्रेड कर लेते हैं। ठीक है, वो बेसिकली एक गैम्बलिंग है। तो आप यहाँ पे गैम्बलिंग करने नहीं आए हो, बेसिकली आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए हो। तो ट्रेडिंग क्या है? नॉलेज है। ठीक है ना, एक नॉलेज के थ्रू जब एक पर्टिकुलर वर्क हम कर रहे हैं क्वेटेक्स प्लेटफॉर्म पे, इट मींस हमने नॉलेज गेन किया है और हम उस नॉलेज के बेस पे जो है ट्रेड अपना एग्जीक्यूट करते हैं। सो हमें एक रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो करना एक नेसेसरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं है कि हमें एग्जिट कहां पे करना है, हमारी एंट्री क्या है, हमने एग्जिट कहां पे किया, ये सारी बातें अगर आपको नहीं पता है तो आप लॉट्स ऑफ टाइम जो है अपने कैपिटल को ब्लो कर लोगे। ठीक है ना, सो हमारा टॉपिक क्या है कि हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है। सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है एक्चुअल में, वो बात समझो कि हमें डेली के टारगेटिंग करने हैं। टारगेटिंग इट मीन सेंस कि आपका कैपिटल सपोज $100 का है, तो आपको हमेशा जो है एक पर्टिकुलर अमाउंट का ही प्रॉफिट अपने दिमाग के अंदर में रखना है और पर्टिकुलर अमाउंट का ही लॉस अपने दिमाग के अंदर में रखना है। जैसे कि आप $100 से ट्रेड कर रहे हो तो आपका लॉस का भी टारगेट $10 होना चाहिए, प्रॉफिट का भी टारगेट डेली का $10 ही होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप अपने
ट्रेडिंग जर्नी में ग्रीडनेस दिखाते हो, इट मींस लालच दिखाते हो, तो आप अपने कैपिटल को ब्लो कर लेते हो, या फिर आप रिवेंज मोड में चले जाते हो, यानी कि आपका अगर एक $10 का ट्रेड लॉस हो जाता है तो आप सोचोगे कि अगली कैंडल पे या फिर उसकी अगली कैंडल पे मैं $20 का या फिर $40 का ट्रेड लेकर के उस पर्टिकुलर अमाउंट को रिकवर कर लूं, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जितना कोशिश करोगे आप उतना ज्यादा जो है उसमें अमाउंट को और ज्यादा लॉस करते जाओगे, क्योंकि आपने टारगेटिंग नहीं किया। टारगेटिंग नहीं किया इट मींस कि आपने एक टारगेट फिक्स नहीं किया डेली का कि मुझे कहां पे रुकना है। ठीक है, अगर आप स्टॉप होना नहीं सीखे हो तो ये सबसे बड़ा जो है निगेटिव पॉइंट आपके लिए होने वाला है, क्योंकि अक्सर लोग जो है रुकते नहीं है। अगर उनका प्रॉफिट भी हो जाता है फिर भी वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, जिससे उनका कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, ये हर एक कोई बंदा जो भी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करता है वो हर एक लोग जो है ये मिस्टेक डेफिनेटली करते हैं। आप खुद से भी पूछोगे तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हाँ ये सारी मिस्टेक मैं करता हूं। ठीक है ना, इसीलिए जो है ये पर्टिकुलर वीडियो मैं आप लोग के लिए जो है क्रिएट कर रहा हूं। सो टारगेटिंग हमेशा जो है आपके कैपिटल के 10% या फिर 5% होना चाहिए। 5% प्रॉफिट है टारगेट तो 5% लॉस का भी टारगेट है। अगर 5% लॉस हो गया तो आपको मार्केट से एग्जिट हो जाना है और नेक्स्ट डे जो है फिर से आपका टारगेट 5% होगा और लॉस का भी टारगेट 5% होगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट डे अगर आपका सपोज प्रॉफिट होता है तो आपको 5% पे ही रुक जाना है, ना कि जो है आपको 10% रिकवर करना है। ठीक है, ऑलवेज आपको उसी अमाउंट को जो है प्रॉफिट निकालना और उसी अमाउंट को लॉस निकालना है जिससे आपके कैपिटल पे इफेक्ट ना पड़े। सपोज अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं रहेगा तो आप नेक्स्ट डे ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। ये बात समझो, सबसे पहला फोकस होना चाहिए अपने कैपिटल को सेव करने का। ठीक है ना, क्योंकि देखो पैसा जो आपने डाला है बेसिकली क्वेटेक्स में, जो भी आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, ठीक है, कहीं से भी, ठीक है, आपके पास अगर है तो आपने डाला है, तो आपको यह सोचना है कि हमेशा अपने कैपिटल को सबसे पहले हम सेव करके रखें। ठीक है, रिवेंज मोड में ना जाए। रिवेंज मोड में जब आप जाओगे तो आपका इमोशन ट्रिगर होगा, आप जो है 100% से ट्रेड कर लोगे, या फिर जो भी अमाउंट आपका रेस्ट अमाउंट जो भी बच रहा है आप उससे चाहोगे कि अगली कैंडल में मैं ट्रेड ले लूं और उस चीज को रिकवर कर लूं। दैट्स नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग। इसमें आपको लॉस होने ही वाला है, क्योंकि आप जो है रिवेंज मोड में चले गए हो, आपने टारगेटिंग नहीं किया है, आपको पता नहीं है कितने अमाउंट का हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये सारी चीजें दिमाग में आपको डालना है। अब रही बात कि आपको कितने अमाउंट का ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का टारगेटिंग मैंने आपको बता दिया कि $5 से $10। अगर $100 आपने डिपॉजिट किया है तो 5% प्रॉफिट का टारगेट, 5% लॉस का टारगेट। सो टारगेट यहां पे हमारा विजुअल हो चुका है। अब हम चलेंगे कि हमें कितने अमाउंट से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। ये भी एक बहुत ही बड़ा जो है पॉइंट है। तो हमें ऑलवेज अपने कैपिटल के ऑलवेज 1% से ट्रेड करना है। 1% से इट मींस अगर आपके पास $100 है तो आप ओनली $1 के ट्रेड ही जो है प्लेस करोगे। ठीक है, उससे ज्यादा अमाउंट के ट्रेड नहीं प्लेस करोगे, क्योंकि जब आप ज्यादा अमाउंट के ट्रेड प्लेस करते हो तो आपको मार्टेंगल जो है लेने का मौका नहीं मिलता है। अब आप बोलोगे मार्टेंगल क्या होता है? मार्टेंगल होता है बेसिकली जब आपका एक ट्रेड सपोज $1 का यहां पे पर्टिकुलर पॉइंट पे लॉस हुआ तो आपके पास जो है अभी $9 सेफ है, तो आप अगली कैंडल पे $2 का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जिससे अगर आपका विन होता है तो आपका तो $1 जो लॉस हुआ है वो तो रिकवर हो ही जाएगा, साथ में जो कि आपका प्रॉफिट था, ठीक है, जो पहली कैंडल पे था वो दूसरी कैंडल पे आ जाएगा, तो प्रॉफिट प्लस कैपिटल सेव यहां पे हो जाएगा हमारा। सो दैट्स कॉल्ड मार्टेंगल स्ट्रेटेजी। और मार्टेंगल ऑलवेज बाइनरी में आपको मैंडेटरी है, ऑलवेज आपको जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जो है हम छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, इसीलिए मार्टेंगल हमें ऑलवेज जरूरत पड़ती है। तो आपको मार्टेंगल के लिए भी अपने कैपिटल को जो है रखना ही पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप अगर $10 से आपका टारगेट है $10 प्रॉफिट और $10 लॉस का, तो ट्राई करना है आपको हमेशा $1 से ही ट्रेड लेना, उससे ज्यादा अमाउंट इंक्रीज नहीं करना है। जब हमें मार्टेंगल की जरूरत पड़ेगी तो अपने कैपिटल का जो अमाउंट, जैसे कि आपने $1 से ट्रेड किया था, अगर लॉस हुआ
तो आपके अगला जो है ट्रेड $2 से होना चाहिए, क्योंकि आपने स्ट्रैटेजी के थ्रू या फिर कहीं से नॉलेज गेन करके जो है ट्रेड एग्जीक्यूट किया है। कहीं पे भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है, ठीक है ना, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो वहां पे आपका जो है विनिंग होगा ही होगा अगर आप मार्टेंगल के साथ जाते हो। अगर सपोज लॉस हो गया, चलो सपोज $2 का हमारा लॉस हो गया ट्रेड, ठीक है ना, तो हमारे पास अभी भी $8 बचे हुए हैं, जिससे हम आगे जाकर के और भी ट्रेड्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही मोटिव होना चाहिए कि हमें अपने कैपिटल को एंड ऑफ द सेशन हमेशा बचा करके रखना है, ठीक है। सो जैसे ही $2 का अगर लॉस भी होता है, तो वो भी मैं आपको पॉइंट बता देता हूं कि अगला जब आप ट्रेड लोगे, अगला कहीं पे भी आप ट्रेड लोगे, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, चाहे 1 घंटे के बाद ही क्यों ना लो, बट आपको अगला ट्रेड फिर से $1 पे ही रिटर्न होना है और $1 का ही ट्रेड लेना है, और फिर से हमारा मार्टेंगल $2 का रहेगा। आपको हमेशा 1 स्टेप मार्टेंगल ही लेना है, उससे ज्यादा मार्टेंगल को इंक्रीज नहीं करना है, ठीक है। सो ये आप समझ गए हो कि हमें कितने अमाउंट से ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, हमारा टारगेट क्या है बेसिकली प्रॉफिट का, हमारा टारगेट क्या है बेसिकली लॉस का। तो ये सारे चीजें जब आप अपने दिमाग के अंदर में रख करके ट्रेड करते हो, तो आपका विजन जो है ऑलवेज क्लियर रहेगा, आप रिवेंज मोड में नहीं जाओगे और आपके लॉसेस नहीं होंगे, आप अपने कैपिटल को जो है ब्लो नहीं करोगे। डेली आपको यही सारी चीजें रिपीट करनी है, डेली आपको 1 मंथ तक यही करके देखना है, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरी एक्यूरेसी जिसपे मैं वर्क कर रहा हूं, वो एक्यूरेसी कितनी परफेक्ट है, और मंथ के एंड में जो है हमारा कितना प्रॉफिट आया या फिर हमारा कितना लॉस आया। अगर वहां पे आपको लॉस देखने को मिलता है एंड ऑफ द मंथ, तो आपको जरूरत है अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करने की या फिर आपको और सीखने की, ठीक है। ये सारे जब आप क्लैरिटी लाओगे अपने ट्रेडिंग के अंदर में, तो आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जो भी है आपका और ज्यादा इनहैंस होगा मार्केट के अंदर में, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको रिस्क मैनेजमेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिनको भी बाइनरी में बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग सीखनी है, सारे के सारे बेसिक कलर पैटर्न, एडवांस कलर पैटर्न, कैंडल रीडिंग, एवरीथिंग जो भी बाइनरी मार्केट में नीड पड़ती है, वो सारी चीजें आपको सीखनी है, तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जरूर से एक बार चेकआउट कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।